नमस्कार, मैं माधव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। युवा सदैव ही स्वामी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस कहानी से व्यक्तिगत प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में अहम बदलाव ला सकते हैं। स्वामी जी सदैव नई ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। उनकी संकल्प शक्ति और जिज्ञासा तथा खोज की प्रवृत्ति आज भी मानव को प्रेरित करती है। उनका अटल विश्वास था, जब तक अपने कार्य को प्राप्त न कर लो तब तक आराम करना व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी की एक ऐसी कहानी जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने और उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। मां को अपने गुरु के उद्देश्यों को बताया। मां ने अपने पुत्र स्वामी विवेकानंद जी को तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और मां को बड़े ही सावधानी से देते हैं। मां उनके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती हैं और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती हैं। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह अपनी मां की प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं। आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? तब उनकी मां ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुई। चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे ये निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। मां की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और मां शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए गुरु के कार्यों के लिए मां से विदा लेकर घर से निकल गए।